हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन भौतिक का जो पाठ 1 है फिर से लेकर आए हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए है। इस सारे क्वेश्चन को देखना है और वीडियो को अंत तक, पूरे अंत तक देखना है, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की जो चाल है वो चाल विभिन्न माध्यमों में किस तरह की रहती है। विभिन्न माध्यम, माध्यम का मतलब हुआ कि आपका हवा में प्रकाश का चाल क्या है, जल में प्रकाश का चाल क्या है, कांच में प्रकाश का चाल क्या है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या रहेगी, कैसी रहेगी। तो समान रहेगा, सब में प्रकाश का चाल समान रहेगा, एक ही तरह का रहेगा, या भिन्न भिन्न होगा, या दोनों, यानी कि समान भी रहेगा और भिन्न भी रहेगा, या नो मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो देखिए, प्रकाश की जो चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए यहाँ पर प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होगी। जैसे क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कुछ और होता है, हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होता है, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होता है। इसीलिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, क्यों। तालाब का जो जल है कम गहरा दिखाई देता है। जिस तरह से ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई आप गिलास लिए हैं, गिलास में छड़ डालते हैं तो वो छड़ हल्का टेढ़ा सा नजर आता है, वो क्यों नजर आता है। या बाल्टी में सिक्का डालने पर सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है, क्यों आता है। या पानी में मछली है जो है तैर रही है, वो मछली ऊपर उठी हुई नजर आती है, क्यों आती है। या नींबू बोतल में डाला है तो नींबू ऊपर उठा हुआ नजर आता है, क्यों आता है। तो ये सारा का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ये सब का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने का कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, मतलब लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये तो उत्तल लेंस है, इसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। इधर भी मुख्य फोकस होता है, इधर भी। तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। बताइए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिए और लगाने के बाद मिलाइए कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं और कमेंट बॉक्स में डालिए कि मेरा क्वेश्चन 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, 20 सही हुआ, पूरा का पूरा सही हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस में, किसमें, अवतल लेंस में आवर्धन, आवर्धन को हम लोग m कहते हैं। m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है v बटा में u। ये अवतल लेंस के लिए, किसके लिए है, लेंस के लिए। यही दर्पण के लिए हो जाता तो दर्पण के लिए यहाँ माइनस हो जाता, दर्पण के लिए हो जाता तो क्या होता m बराबर माइनस v बटा में u। लेकिन यहाँ लेंस के लिए है तो आपका क्या हो जाएगा, v बटा में u। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, m बराबर क्या है, v बटा में u। यहाँ पर है u बटा में v, ध्यान देना है। तो अगर लेंस कह रहा है अवतल लेंस तो v बटा में u, अगर दर्पण कहता तो माइनस v बटा में u, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ध्यान से वीडियो को देखिए, अच्छा रहेगा। देखिए, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। जैसे वायु दिया है, बर्फ दिया है, कांच दिया है, हीरा दिया है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक क्या होता है, हीरा का होता है। देखिए, जल का अपवर्तनांक हम लिख दिए हैं, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, आता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आ जाता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, ठीक है।
आ जाता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। कमेंट बॉक्स में लिखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, ठीक है। अच्छा, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है। ठीक है, सारे को क्वेश्चंस को नोट्स बुक्स में लिखकर और याद करना है। देखिए आगे देखते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, ध्यान देना है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस जो होगा, उत्तल लेंस है अवतल लेंस है दोनों, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, या बाइफोकल। तो देखिए अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। बताइए अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन देखिए आता है, एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में आता है कि अभिसारी लेंस, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, या क्वेश्चन आता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो उसमें क्या हो जाता, अवतल लेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो, उत्तल लेंस है अभिसारी लेंस के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जूल है, वाट है, डायोप्टर है, कोई नहीं है। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है। आपका लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। बोलिए क्या होता है, डायोप्टर होता है। और ये जूल किसका होता है, तो जूल ऊर्जा का हो जाता है। वाट किसका होता है, शक्ति। वाट किसका होता है, शक्ति का। जूल किसका होता है, ऊर्जा का, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपने जाना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखा जाए आगे क्वेश्चन, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए हम लोग धनात्मक, इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो लाए थे इस चैप्टर का, तो उसमें हमने बताया भी है दर्पण के लिए। तो दर्पण में भी वही होता है और लेंस में भी वही होता है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी अगर कहेगा धनात्मक तो वही होगा, और लेंस की फोकस दूरी कहेगा धनात्मक तो वही होगा। तो हम लोग जब दर्पण पढ़ रहे थे तो उत्तल दर्पण का धनात्मक मान रहे थे, तो लेंस में भी क्या होगा, उत्तल क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसका, तो उत्तल लेंस का। अगर रहता कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बताइए आप तो जान गए हम, ऋणात्मक किसकी होगी, अगर धनात्मक दिया है तो उत्तल लेंस। अगर ऋणात्मक कह देता किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस होती है, तो क्या मार देते, अवतल लेंस मार देते। बताइए कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है सर। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो, अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो, ठीक है। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन, निर्वात में, निर्वात किसको बोलते हैं, निर्वात किसको बोलते हैं, सबसे पहले जानिए निर्वात किसको बोलते हैं। जहां पर हवा ना हो, हवा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में जब जाएंगे आप, मतलब तो वहां पर हवा शून्य के बराबर है, हवा नहीं है, तो उसी को बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर किलोमीटर में पूछ देता, किलोमीटर में पूछ देता, किलोमीटर में पूछ देता, तो देखिए किलोमीटर में पूछता तो 3×10⁵ ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछता
तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है, इसीलिए क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछता है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, निर्वात किसे कहते हैं, तो जहां पर वायु है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब कौन सा पदार्थ को हम लोग लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो देखिए जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो जल का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि दिया हुआ है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है, आप देख भी सकते हैं ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, किसको लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होगा मिट्टी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी हम लोग 2 नियम जानते हैं। ठीक है, कितने नियम, 2 नियम को जानते हैं। हमने पहला वीडियो में बताया था प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम के बारे में। ठीक है, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और फिर एक होता है आपका स्नेल का नियम। तो 2 होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कितने होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, 2 होते हैं। लेंस किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब क्या दिया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है केवल अवतल लेंस के द्वारा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब केवल अवतल लेंस के द्वारा बनता है, और उत्तल लेंस के द्वारा जो होता है काल्पनिक और प्लस वास्तविक दोनों बनता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल लेंस में बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल लेंस में बनता है। तो क्वेश्चन तो खाली कह रहा था कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल लेंस में बनता है। ठीक है, तो आप दोनों चीज याद रखिए। अगर कहेगा कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किस बनता है किसमें, तो अवतल लेंस में। अगर उत्तल लेंस में बनेगा तो कौन सा बनेगा, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, कह रहे हैं एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो है ये है, उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। और अवतल लेंस किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो यहाँ पर दिया है एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए सभी जगह समान मोटाई के, तो सभी जगह तो समान मोटाई के उत्तल लेंस तो नहीं है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और अवतल लेंस में क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए ये चीज। अब लास्ट इसमें का क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो देखिए हम बताए थे आपको, हम बताए थे कि अगर, ठीक है, अगर अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका फोकस पर बिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु यानी कि बिंब फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, कहाँ बनेगा,
अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो, अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो हम कल फर्स्ट वीडियो में बताए थे, अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? समान, मतलब जैसा है उसी का रूप रखने के लिए तो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, ठीक है, तो निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से लगाइए, इसको लगाकर मिलाइए कि फिर इसमें कितना सही हो रहा है। ठीक है, टोटल फिर बनाकर बताना होता। देखिए, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब हम बताए हैं, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस बनाता है, और वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, वो बनाता है उत्तल लेंस। कौन बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है। बताइए कौन बनाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वास्तविक भी बनाता है और क्या बनाता है? काल्पनिक भी बनाता है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और केवल काल्पनिक जो बनाता है वो कौन बनाता है? अवतल लेंस बनाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखा जाए, ये अवतल लेंस केवल काल्पनिक बनाता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक के लिए पूछा गया है, तो वास्तविक कौन बना रहा है? तो उत्तल लेंस बना रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकट कर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, करेक्ट। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर, किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब बिंदु। बोले क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। 16 का क्या होगा? उसे प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदृश्य किस लेंस का होता है वो बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं फोटोग्राफी में जो लेंस लगता है वो उत्तल लेंस लगता है। आंख भी उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है कैसा? किस तरह का? अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का। तो क्या होगा? उत्तल लेंस। आंख में भी उत्तल लेंस की तरह ही काम करता है, तो ठीक है, क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अच्छा, अभी हम बताएं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है? तो क्या बताएं आप? हाँ, वही क्या? हाँ, निर्वात। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम का बात कर रहा है, तो न्यूनतम सबसे कम किसमें होगी? ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम निर्वात में तो सबसे ज्यादा हो गया जल, वायु, कांच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांच। क्यों कांच होगा? क्योंकि सबसे अधिक संघनन वायु से भी संघनन है, जल से भी संघनन है, और निर्वात से भी तो संघनन है ही, इसलिए क्या होगा? कांच हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, मानकर चलिए ये एक माध्यम है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल ये ऐसे होता है, प्रकाश की चाल इधर से आया और मुड़ने के बाद ये जो इस माध्यम से, अगर ये मानकर चलिए आपका जो माध्यम है हवा है, ठीक है, हवा से इसी भी माध्यम में मिला और इससे जब ये इधर आ गया तो इसका माध्यम क्या हुआ? चेंज हो गया। माध्यम क्या हो गया? इधर से आकर जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये आ गया इधर, तो इसका माध्यम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वही कह रहा है ये जो बदल जाता है, इसका पथ ऐसे जाना चाहिए तो आ गया नीचे, अविलंब की तरफ आ गया, तो ये जो क्रिया हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो इस तरह की क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या हुआ? अविलंब की ओर मुड़ जाता है।
देखिए, या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो ये क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या हवा की जगह पर आप कांच भी मान सकते हैं, आप हवा की जगह पर यहाँ पर कांच भी मान सकते हैं। ठीक है, देखा जाए आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण जो है किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। जितना डिग्री यहाँ पर बनेगा उतना ही डिग्री यहाँ बनेगा, I बराबर R। आपतन कोण क्या है? अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण के क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ जाएगा? देखिए, जब प्रकाश की किरण इधर समझ लीजिए विरल माध्यम है, इधर समझ लीजिए सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, किधर? सघन माध्यम में, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती तो प्रकाश की जो चाल है अभिलंब से दूर भाग जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगी? वो प्रकाश क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अभिलंब से दूर हट जाता, अभिलंब की ओर मुड़ जाना, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, सीधे निर्गत होता है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आपका ये कब होगा? अभिलंब से दूर हटना जब प्रकाश की किरण सघन ऊपर रहता और विरल नीचे होता तो क्या होता है? वो अभिलंब से दूर हट जाता, तब आपका ये होता। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? तो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो कितना डिग्री का होता है? तो आपका 60 डिग्री का होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या होगा? 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है? लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े निर्गत हो जाता है? ध्रुव पर, प्रकाशीय केंद्र पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। देखिए मानकर चलिए ये आपका लेंस है, तो लेंस से प्रकाश ऐसे आया और बिना मुड़े चला जाता है। कहाँ से? तो इसको क्या बोलते हैं? ये आपका मानकर चलिए लेंस है और यहाँ से प्रकाश आया बिना मुड़े यहाँ से चल गया, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? बिना मुड़े चला गया इस बिंदु को, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो क्वेश्चन लगा रहा है कि लेंस से कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है, मतलब सीधे निकल जाता है। तो कहाँ से? तो यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। ध्रुव गलत हो गया, फोकस गलत हो गया और वक्रता केंद्र गलत हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र से। किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है? देखिए किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है? बताइए किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है, काल्पनिक को पर्दा पर नहीं उतारा जाता। अगर क्वेश्चन आ जाता किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है, क्या मारते हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या मारते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। ठीक है, और पर्दे पर कौन उतरेगा? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर उतरेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं उतरेगा जी। ठीक है, तो सब सारा चीज तो बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो ठीक है, आगे देखा जाए प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं?
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। फोकस, ध्रुव, आवर्धन, वक्रता केंद्र, हाँ यही होगा। उसको क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं कि अपवर्तक सतह कहते हैं कि या दोनों कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं। तो जब जान लीजिए प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक सतह। बताइए क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। क्वेश्चन नंबर 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी